जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। दोस्तों, सभी दोस्तों पर भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे। तो साथियों, आज मैं जो हूँ आपके सामने नंदकेश की महिमा का वर्णन करने जा रहा हूँ। और इसमें जो भी त्रुटियां होंगी तो क्षमा चाहता हूँ। तो जय श्री महाकाल। सूत जी, जब ऋषि सूत जी से पूछते हैं कि जो है नंदकेश भगवान शिव का लिंग जो है कैसे और कहाँ पर स्थित है, तो सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, रेवा नदी के तट पर जो है कर्णिक नामक नगरी है। और उस नगरी में जो है एक ब्राह्मण रहता था। अपने परिवार सहित जो है एक ब्राह्मण रहता था। और उस ब्राह्मण के क्या थे? 2 पुत्र थे। उस ब्राह्मण के 2 पुत्र थे। अब समय बीतता गया तो ब्राह्मण जब वृद्ध हो गया तो ब्राह्मण ने अपनी पत्नी और पुत्रों को छोड़ करके काशी नगरी में चले गए। और काशी नगरी में जब गए तो उनका देहावसान हो गया, मतलब मृत्यु हो गई। वहाँ काशी में जाकर के उनकी मृत्यु हो गई। अब उनके मृत्यु का समाचार जब उनकी पत्नी और उनके पुत्रों को मिली तो वे काशी नगरी गए और ब्राह्मण की जो है अंत्येष्टि करी। उनका जो है, जिसको हम कहते हैं क्रियाक्रम, दाह संस्कार किया और वहां से जो है घर वापस आ गए। अब कुछ समय बाद जो है ब्राह्मणी का भी जो है अंत समय जो है निकट आ गया और ब्राह्मणी भी बीमार रहने लगी। अब जब ब्राह्मणी जो है बीमार रहने लगी तो कुछ समय पश्चात जो है वो जो है अपने बड़े बेटे को कहती हैं कि हे पुत्र, मुझे प्यास लगी है। अब जैसे ही ब्राह्मण पुत्र जो है, उसका नाम क्या था? सुवाद। तो जैसे ही सुवाद पानी के लिए जाता है तो इधर जो है ब्राह्मणी अपने प्राणों को त्याग देती है। अब जब ब्राह्मणी अपने प्राणों को त्याग देती है तो सुवाद आता है, वहां देखता है कि उसकी माताजी का निधन हो गया है। अब इस पर जो है सुवाद सोचता है कि मैं अपनी माता की अस्थियों को जो है काशी ले जाऊंगा। और सुवाद अपनी माता की अस्थियों को काशी ले जाने के लिए घर से निकल पड़ता है। तो चलते चलते जो है रास्ते में जो है उसे रात पड़ जाती है, अंधेरा हो जाता है। तो वहां पर जो होता है एक ब्राह्मण की कुटिया होती है। एक ब्राह्मण की कुटिया होती है। अब वो जो है सुवाद जो है उस ब्राह्मण की कुटिया में रहने का निश्चय करता है और वो ब्राह्मण से वहां पर जो है रहने के लिए स्थान मांगता है। और सुवाद जो है
वहीं पर ठहर जाता है। तो वो वहां पर उसको देखता रहा, और जैसे ही जो है ब्राह्मण पुत्र दूध निकालने के लिए गया तो वो भी जो है बछड़े को पीटने लग गया, वो भी बछड़े को पीटने लग गया। अब यह देख करके जो है गाय को गुस्सा आया, और गाय ने जो है उसकी बगल में जो है सींग मार दिया, और गाय के सींग मारने से जो है ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु हो गई। अब जब यह ब्राह्मण ने देखा कि दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी वहां पर आए और उन्होंने देखा, तो वो रोने चिल्लाने लग गए, और ब्राह्मण को गुस्सा आया और उसने गाय को भी और बछड़े को भी पीट करके घर से निकाल दिया। अब जब ब्राह्मण ने गाय को घर से निकाल दिया, बछड़े को घर से निकाल दिया, तो सुबाद देख रहा था। अब जब गाय जाने लगी तो सुबाद भी उनके पीछे पीछे चल दिया। अब चलते चलते जो है वो कहाँ चले गए? नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के किनारे जो है गाय भी और बछड़ा भी चले गए। अब हुआ क्या था कि जब गाय को ब्रह्म हत्या लगी थी तो गाय का रंग सफेद था, तो वो काला पड़ गया था। गाय का रंग ब्रह्म हत्या से क्या हो गया था? काला पड़ गया था। अब जब गाय और गाय का बछड़ा जो है नर्मदा नदी के किनारे गए तो सुबाद भी उनके पीछे पीछे वहां पहुंच गया। अब सुबाद देखता है कि गंगा नर्मदा नदी में जो है गाय 3 बार जो है गोता लगाती है, 3 बार जो है स्नान करती है, 3 गोते लगाती है, तो गाय का रंग फिर से क्या हो जाता है? सफेद हो जाता है। उससे जो है ब्रह्म हत्या का पाप जो है हट जाता है। अब यह देख करके जो सुबाद था वो अपनी माता की अस्थियों को लेकर के काशी जा रहा था। तो जब गाय वहां से निकल गई तो सुबाद भी जो है नर्मदा नदी को प्रणाम करके, और गाय और गाय के बछड़े भी जो है नर्मदा नदी को प्रणाम किया, और वहां से वो अलग अलग हो गए। सुबाद भी अलग रास्ते चला गया और गाय का बछड़ा भी अलग रास्ते चला गया। अब वहां क्या है? नंदकेश जो है भगवान महाकाल का शिवलिंग वहां पर स्थित था। और जब गाय ने नर्मदा नदी में जो है गोते लगाए तो उसका ब्रह्म हत्या का पाप जो है दूर हो गया। अब वो अलग अलग हो गए। तो जब ब्राह्मण पुत्र काशी की वो निकल रहा था तभी उसे जो है एक सुंदर कन्या जो है आभूषणों से सुसज्जित सुंदर कन्या जो है उसे दिखाई दी, और उस कन्या ने जो है निकट आकर के, सुबाद के निकट आकर के, ब्राह्मण पुत्र के निकट आकर के पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो? तो सुबाद ने उस ब्राह्मण कन्या से अपनी सारी बातें बताई कि मैं अपनी माता की अस्थियों को लेकर जो है काशीपुरी जा रहा हूँ, काशी नगरी में जा रहा हूँ, और अपनी माता की अस्थियों को
गंगा जी में विसर्जित करने जा रहा हूं मैं। अब युवती के जब सुबाद ने जो है युवती को बताया तो उस युवती ने कहा कि तुम अपनी माता की आज्ञा से जो है उनकी अस्थियों को काशी ले जा रहे हो, परंतु हे ब्राह्मण तुम बहुत भोले हो। यह तीर्थ नर्मदा नदी, यह तीर्थ जो है बहुत पावन है, अत्यंत पवित्र है, और प्रतिवर्ष जो है वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की जो है सप्तमी के दिन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन जो है गंगा जी यहाँ पर नर्मदा नदी में मिल जाती है। गंगा जी स्वयं जो है नर्मदा नदी में आती हैं वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि को, और आज जो है वही तिथि है। तो आज तो बहुत पुण्य पावन पक्ष है, पावन तिथि है, और यहाँ पर जो है भगवान नंदिकेश महाराज जो हैं, भगवान शिव जो हैं स्वयं विराजमान हैं, और तुम यहीं पर जो है अपनी माता की अस्थियां विसर्जित करो। अब यह सुनकर के फिर से जो है नंदिकेश जो है नर्मदा नदी के किनारे जाते हैं और वहां पर जो है अपनी माता की अस्थियां विसर्जित कर देते हैं। लेकिन उससे पहले क्या होता है, जब वो कन्या जो है नंदिकेश को सारी बातें कहती है कि ये जो है यहाँ पर पावन स्थल है, यहाँ पे नंदिकेश भगवान शिव जो है स्वयं विराजमान है और आज जो है पावन दिन है। अब यह कह करके जो है वो युवती क्या होती, वहीं पे अंतर्ध्यान हो जाती है। अब जब नंदिकेश जो है अपनी माता की अस्थियों को विसर्जित नर्मदा नदी में करते हैं, तो वो क्या देखते हैं, उनकी माता सज धर कर और एक दिव्य अलौकिक देह धारण करके वो